उमेश शर्मा, इसी घर में रह रहे हो? हाँ। कौन कौन है घर में? घर में 4 लोग थे, मैं, मेरी मम्मी, मेरी दीदी और मैं। तो 4, उसमें से मेरे पापा अब तो रहे नहीं हैं, तो अब 3 लोग हो गए, तो वही घर का सारा काम चलाते थे। अब कैसे होगा काम? हाँ, हमें सरकार से ये चाहिए कि उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा, फांसी, एक सरकारी नौकरी, प्रधानमंत्री आवास, मुआवजा 2 करोड़ की चाहिए और एक आयुष्मान कार्ड। अच्छा। होली की देर रात एक ऐसा दर्दनाक रोड एक्सीडेंट होता है, जो गाड़ी इस एक्सीडेंट को देती है वो लगातार कई गाड़ियों को उड़ा देती है और इसके बाद होती है चीख पुकार और उसके बाद मौत के साथ कई घरों में मौत का सन्नाटा छा जाता है। इसके साथ ही जो होली के दिन की बात होती है वो पूरे महानगर में, गोरखपुर महानगर में कोहराम ला देता है कि ऐसी घटना आखिर हुई तो हुई क्यों। आज मैं हूँ उमेश शर्मा जी के घर में मौजूद हूँ, जिनकी दर्दनाक मौत होली के रात को एक्सीडेंट के दौरान हुई। ये मैं परिवार के साथ मौजूद हूँ। आज परिवार से मिलने के लिए गोरखपुर के डीएम, गोरखपुर के ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, महापौर और एसडीएम के साथ कई तमाम अधिकारी मौजूद थे। यहाँ पर लोग परिवार वालों से मिलने के लिए आई हूँ। ये उमेश जी की बहन है, ये उनकी बेटी हैं और ये उनकी धर्मपत्नी हैं और ये उनके बेटे हैं। इनसे जानने की कोशिश करूँगी कि क्या हुआ था। बताइए, परिवार में क्या छोड़ के गए? क्या छोड़ के गए? हमारा भाई हमसे मिलने गया था, वो हमेशा जाता है मिलने फिलहाल, और उस दिन भी गया 9:10 पे निकला और वही 9:20 पे ये सब कांड हो गया। कोई सोचा था? आज यहाँ पे सब पूरे तमाम अधिकारी मिलने के लिए आप लोगों को काफ़ी समझा रहे थे, क्या बातें हो रही थी उनके साथ? वो हम लोग को तत्कालीन हेल्प देना चाह रहे थे, बट हम लोगों ने उतना लिया कुछ नहीं। ये बात सिर्फ मेरे बड़े पापा और बाकी बड़े लोग जानते हैं घर पे। आप लोगों ने चेक वगैरह नहीं लिया? नहीं, हम लोगों ने नहीं लिया और हम लोगों ने ज़्यादा कुछ उनसे इन लोगों ने नहीं लिया, इन लोगों ने नहीं लिया। चेक लेके क्या मिलेगा? पहले हम जो मांगे वो पूरा करिए। परिवार को देखने के लिए कुछ जो इन लोग कहें उसकी मांग को पूरा करिए। क्या हमारी मीटिंग है शाम को? आज शाम को आप लोगों को बुलाया गया? हम लोग को आज शाम को बुलाया गया है, सारे परिवार को बुलाया गया है। फॉलो करें, बोलो। आप खुद हम लोग का घर देख लीजिए ना, बता लीजिए कितने अमीर हैं हम लोग के पास पैसे तक नहीं है। हम लोग आर्थिक देखिए, घर देखिए, आप खुद देख लीजिए, जमीन टूटी हुई है यार। हम लोग को बहुत खराब है, आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। कमाने वाले वही थे, कमाते तो खाते थे, नहीं कमाते तो नहीं, तो कौन चलाएगा मेरा खर्चा? अगर उमेश जी की बात करूँ तो वो क्या काम करते थे? बिजली का काम करते थे। इकलौते घर में कमाने वाले? हाँ जी। और का बच्चे छोटे तो कौन कमाएगा? वही कमाएंगे। छोटा सा बच्चा है, अभी 13 साल का बच्चा है, बेटी का एग्जाम है। 13 साल का है, 17 साल की, 16 साल की हूँ मैं। और मेरा कल बोर्ड का पेपर है। बोर्ड का पेपर? इंटर के हाई स्कूल? इंटर। हाँ, मैथ का पेपर दे रही है। हाँ, मैं कल 12th मैथ्स का पेपर दूंगी। अपने स्कूल में टॉपर है ये बेटी, जिसके साथ ये हादसा हुआ। कैसे पढ़ेगी, कैसे क्या करेगी? बिन बुलाए मुसीबत आया है। उनको अपनी बेटी को कुछ बनाना था, बहुत इच्छा थी उसकी। ऐसे में आप लोगों की मांग क्या है इनसे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें, क्या मांग है? बताओ तानी। मुझे तो कड़ी से कड़ी सजा चाहिए, फांसी से कम कोई मुझे सजा भी नहीं लगती। 2 लोगों की मौत हुई, वो जिंदगी भर उम्र कैद की। बताया जा रहा है कि भले ही जमानत नहीं हुई, लेकिन गैर इरादतन हत्या के तहत उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो आपको लगता है ये गैर इरादतन हत्या है? उसने गैर इरादतन हत्या की ही नहीं थी ना, पापा को जानबूझकर मारा था। जानबूझकर किया गया ये काम है। तो ऐसे में क्या चाहती हैं कि क्या हो? उसको बहुत हार्श पनिशमेंट मिले, कड़ी से कड़ी सजा। उसको फांसी से कोई कम सजा नहीं, मौत से भी कम नहीं, तो उसकी सजा मिलनी चाहिए। फांसी जान। अगर परिवार वालों की मदद की बात करें देना तो क्या चाहेंगी, क्या किस तरह की मदद होनी चाहिए? मदद आप घर देख लीजिए पहले। अब क्या मदद करोगे हमारी? घर वो बनवाता ना, होता तभी ना बनता घर। अब गवर्नमेंट को पता ही नहीं लग रहा। मुख्यमंत्री से मिलेगा, उनसे हम बात करेंगे। अब तो ये फिर भी अगर आप मुख्यमंत्री से मिलना होता है तो किस तरह की मदद आप उनसे चाहेंगी? बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बोलो बच्चों की पढ़ाई लिखाई। पढ़ाई लिखाई है, देखा जाएगा। हम लोग उनसे ही बात करेंगे। डायरेक्ट उनसे ही बात करनी है। डायरेक्ट उनसे ही बात करनी है। फिलहाल एक ही डिमांड है कि किसी भी हालत में सीएम योगी आदित्यनाथ से इनकी मुलाकात हो और उसके बाद चाहते हैं कि जो अपराधी है, जो दोषी हो, उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। चाहते हैं कि परिवार वालों के ऊपर वो जो भी आर्थिक स्थिति है, एजुकेशन है, या जो भी चीज़ें हैं, वो सारी डिमांड करेंगे, लेकिन योगी आदित्यनाथ सीएम योगी से बात करके ही वगैरह करने की संस्कार पूजा जो भी हिंदू धर्म का होता है, जो भी हमारे हिंदू धर्म में जो भी लगता है
उसके तो लिए देख रही थी कि आप लोग काफी देर से मना कर रहे थे नहीं, कि आप हमें- लोगों को हम लोग ये आप मना लोग क्या आश्वासन चाहते थे हम लोग का सिर्फ ये आश्वासन चाहिए, आश्वासन नहीं, ये हम लोग को ये चाहिए जो भी आरोपी है उसको ऐसा कड़ी सज़ा मिले ताकि भविष्य में कोई उस जैसा राक्षस किसी और परिवार को अनाथ न करे। और हमको नहीं कुछ नहीं चाहिए। इसीलिए आप चेक- और हाँ, और हमारे क्या नाम है मृतक भाई के पत्नी को सरकारी नौकरी चाहिए, सरकारी आवास चाहिए, आयुष्मान कार्ड चाहिए। आयुष्मान कार्ड के लिए वो परेशान हो गया लेकिन वो नहीं बना पाया। और भी चीज़ों के लिए आ लीगल जाइए। प्रॉपर्टी के लिए बहुत समझ रही हैं? बस हमारा मेन यही है कि अब वो 180 की स्पीड में गाड़ी चला रहा है, जैसा कि हम सुने देखे नहीं है। मोहद्दीपुर पुल गोल्डन सहानी जो भी हो, अभी बताइए 180 स्पीड में कोई गाड़ी चला, तमाम पुलिस प्रशासन रहता है। तो अभी मैं यहाँ से 180 स्पीड में लेके जाऊँ, ये प्रशासन है तो क्या इनको नहीं कार्रवाई करनी चाहिए? अब वो जब आगे ठोक दिया, मर गया, सब कुछ हो गया तो ये हो तो ये हो तो 2 लड़कियों को परेशान किया। अरे तो वही कर रहा है ना। क्या कह रही हैं आपकी अभी जो आश्वासन वगैरह दिया गया है, चेक भी आप लोगों को दिया गया है, इसके चेक नहीं लिया है? आर्थिक मदद दिया। आर्थिक मदद दिया गया है, जो भी अभी सेरेमनीज चलेंगी उनके लिए। अच्छा। बस वही दिया गया है और वो उन्होंने साइन भी कराया हमारे पास कि वो सिर्फ एक इमीडिएट हेल्प है जो कि हम अभी इंस्टेंट में देना चाहते हैं, क्योंकि बच्चे हैं और सिर्फ वाइफ है उनकी पूजा पाठ कराने के लिए, जो कि आप देख सकते हैं वहाँ पे अभी तैयारी चल रही है। वो सब बच्चे इसके लिए कितने का चेक दिया गया है? अब ये हमें नहीं पता, ये बच्चों को पता है, बच्चों ने लिया। तो इसके बाद क्या लग रहा है कि जो भी कार्रवाई अब तक हो रही है या जो भी केस दिए गए हैं उससे आप लोग संतुष्ट हैं? अब ये तो बड़े लोग ही बता सकते हैं घर के। सर आपसे जानना चाहूँगी कि जो भी अभी कार्रवाई हुई है, जो भी नहीं, इसमें ये एक्ट तो लगे हैं, पुलिस कार्रवाई बहुत अच्छी हुई है, ये मानता हूँ। शाहपुर थाने पुलिस ने तुरंत उसी रात उसको गिरफ्तार कर लिया। जल्दी हिट एंड रन में ऐसा होता नहीं है। तो शाहपुर थाने का ये जो पुलिस का टीम वर्क था वो वाकई अच्छा था। और जैसे मेरा जो धारा था उन्होंने 109 में उसको लगा दिया हत्या के मामले में। गैर इरादतन हत्या की बात हो 109 हाँ। जी। पहले तो आप मानते हैं कि गैर इरादतन हत्या है, क्योंकि बताया जा रहा है कि पहले से इसके ऊपर कई सारे हाँ। ये थी। हाँ 10 थे, लेकिन पुलिस का एक्शन इसमें अच्छा रहा और बस आगे उसको बेल ना मिले, जांच मिले। और वो तो हत्या का 109 लगाया गया है, जैसे 302 जैसे गैर इरादतन हत्या की बात हो लेकिन रही है। अब 109 कर दिया गया है। नहीं 109 कर दिया गया है। तो अगर हत्या हो रही है तो 302 होगी, गैर इरादतन हत्या तब जाके ना एक्ट धारा बदली है। जैसे मेरा 109 धारा लगाया गया है। अच्छा। हाँ, अब मेडिकल का स्टूडेंट का धारा शायद 304 है, उसका मुझे कम आइडिया है। चलिए पुलिस मतलब कर रही है, अब बस उसको जमानत ना। नहीं, पुलिस बोला है कि हत्या वाला हमने धारा लगा दिया है। कौन सा धारा है? नहीं 100 में पढ़ा था मैं, अभी है मेरे अच्छा, पास। तो हत्या का उसमें धारा लगी है। हाँ। इससे आश्वस्त है? ये हमको थानेदार साहब बताया है। अच्छा। तो इससे हम आश्वस्त हैं नहीं है, आश्वस्त तब होंगे जब उसको फांसी का सज़ा मिलेगा। अच्छा।